जो कहते हैं वो करते हैं। यमुना को साफ करने के लिए बोला था, अभी तक नहीं हुआ। ये तो बीजेपी वालों ने हरियाणा में भी कर दी होगी, यूपी में भी कर दी होगी, गंगा भी कर दी होगी, सब जगह कर दी होगी। आपने बोला कि केजरीवाल ने जो वादा किया वो पूरा किया, हम उस पर अच्छा एक बात बताओ, एलजी के अगर एलजी चाहे तो केजरीवाल से कह के करवा नहीं सकते? उसको जेल में डाल दो, भ्रष्टाचार के आरोप में लगा दो, वो यमुना साफ करेंगे। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? सिकंदर हुसैन। क्या माहौल देखते हैं इस बार दिल्ली चुनाव? दिल्ली भाई साहब केजरीवाल जीतेगा। ये तो ये जानबूझ के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के इन्हें बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी की टांग खींच देते हैं जो काम करता है। अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा या तो जेल में डाल देंगे। हुकूमत चल रही है इनकी भाई साहब। तो मतलब जो शराब घोटाला लगा है वो गलत लगा है आरोप? गलत ये सही क्या है ये तो बीजेपी भी नहीं जानती ना हम जानते हैं। ये तो ऊपर वाला जानता है क्या सही है क्या गलत है। जो गलत करता है वो दुनिया में भुगत के जाता है। और जो हमें फैसिलिटी मिल रही है आज की डेट में, आधा घर इस केजरीवाल की बदौलत चल रहा है लोगों का, गरीबों का। जैसे 10 साल से केजरीवाल थे यहाँ पे सत्ता में, तो कैसा काम करा उन्होंने? काम भी हुआ है भाई साहब। और ये हमारे बहन बेटी है जो है बस में फ्री में जाती हैं, हमारे बिजली का बिल नहीं आता है, ये हमें सपोर्ट मिल रही है इतनी महंगाई में। और ये बीजेपी ये भी छीनना चाह रही है। लगता है कि बीजेपी आएगा तो और महंगाई बढ़ेगी? बिल्कुल भाई साहब, महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा, कारोबार नहीं है दिल्ली में, महंगाई इतनी हो गई है। पहले कांग्रेस के राज में ये कहते थे महंगाई महंगाई, अब क्यों नहीं उठा रहा कोई सवाल इस महंगाई के ऊपर? मतलब अगर बीजेपी आती है यहाँ पे या केजरीवाल ही रहते हैं तो मतलब क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस बार? जैसे 10 साल तो केजरीवाल रह चुके हैं, अब अगर फिर से आते हैं तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अरे भाई साहब, हम तो यही चाहते हैं जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अच्छा, हमें 300 यूनिट फ्री मिलते रहे, हमारे परिवार को सहारा लगता रहे केजरीवाल से। हम तो यही चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। थोड़ा बहुत कमा तो रहे अभी, बीजेपी आ जाएगी वो भी नहीं कमा पाएंगे फिर तो हम। मतलब आप चाह रहे हैं कि हमें चाहिए कारोबार दिल्ली में जो है नहीं इस टाइम। महंगाई इतनी हो गई है और कारोबार कम हो गया है, कोई इस पर नहीं बोलने वाला है। तो आप महंगाई को लेकर परेशान हैं? बिल्कुल भाई साहब। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, महंगाई तो बहुत हो रही है। और मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि इन्होंने बीजेपी वालों ने, बीजेपी के एंटी करप्शन है ये बीजेपी के अंडर में आता है, आप चीज़ समझते हैं? सारे IAS अधिकारी IPS अधिकारी सब इसके अंडर में आते हैं। और आज हम देखते हैं ड्रग का हब बन चुकी है दिल्ली। पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली नशे का हब बन चुकी है। हम छोटे छोटे बच्चे, हम इनसे उम्मीद रखेंगे देश का नाम रोशन करेंगे। आज वो बच्चे हमारे ड्रग नशे में डूबे हुए हैं। सारा निहाल विहार देख लो, जे कॉलोनी देख लो, हर जगह देखो छोटे छोटे बच्चे नशे में इतने मुब्तला है, इतने हम कुछ कह नहीं सकते उनसे। और इस नशे का कारोबार कहाँ से चलता है आपको पता है? सब बड़े बड़े लेवल के नेता हैं और इसमें सबका हाथ है, आप भी समझते हैं कौन कराता है। तो हमको हमारी दिल्ली नशा मुक्त चाहिए। तो अगर नशा मुक्त चाहिए तो केजरीवाल एक में एक दारू फ्री देते हैं, वो नशा मुक्त नहीं कहलाएंगे? इसकी जांच चल रही है ना, ये कोर्ट में फैसला है। शराब घोटाला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ बताएं। कोरोना के टाइम में एक में एक फ्री किए थे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये उनका मैटर है, ठीक है। जनता की ये जो किया, युवा को नशे पे धकेल नहीं रहे केजरीवाल, क्या एक में एक फ्री दे के दारू? लॉकडाउन लगा दिया, बंदा खाली बैठ के करेगा क्या? दारू ही पिए और क्या करेगा? खाली बैठ के दारू ही पिए? अरे कम से कम उसका ये तो टाइम पास तो हो रहा है। जब काम धंधा नहीं है तो करेगा क्या लॉकडाउन में? मतलब लॉकडाउन लग गया तो घर में बैठ के आदमी दारू, और क्या करेगा? मोदी जी जब बोलेगा कि चिल मारो तो चिल मारो। फिर हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर केजरीवाल ने गलत किया तो गलत है। ये नहीं करना चाहिए था उसको। या तो यहाँ की जो GDP डाउन जा रही थी दिल्ली की, बजट कम हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग करा ताकि इसका थोड़ा बजट बढ़े, दिल्ली की जनता को फायदा मिले जो उसको फायदा मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, एक बात मतलब नशा से ही बजट बनाया जाता है और कोई चीज़ नहीं है क्या? ना बजट बना, मैं ये नहीं कह रहा उसने अच्छा करा। उसने अपने दिमाग से जो किया, उसने ज़्यादा स्कीम नहीं रखी ना, दिल्ली का पैसा खत्म हो रहा था भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये पावर केजरीवाल के हाथ में पूरी सही करने की दिल्ली नहीं है ना, क्योंकि पीछे केंद्र सरकार बैठी है। पावर केंद्र सरकार के पास है। जब तक उसको अथॉरिटी नहीं देगी ना केजरीवाल को, जब तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बिल देता है उन्हें, पर वो पास नहीं करते। तो पावर तो केंद्र सरकार बीजेपी के हाथ में है ना अभी भी। दिल्ली की पावर बीजेपी के हाथ में। लेकिन जो पावर इनके पास था उसका गलत दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ?
अरे भाई साहब, आप एक चीज को पकड़ के बैठ गए, शराब घोटाला, शराब घोटाला। मैं घोटाले की बात ही कहाँ कर रहा हूँ मैं। आप और जो काम करे उसको कोई नहीं गिनवाता। आप बोल रहे हैं कि शराब सारी घोटाला मीडिया जो है ना, गलत है, मैं उसको भी मान रहा हूँ। मीडिया- चलिए केजरीवाल को गलत बंद मोदी मीडिया और ये स्टेम। वो भी तो एलजी ने करवाया। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन है? वो भी तो एलजी ने कराया था, बीजेपी वाले ने। क्या चीज? वो बीजेपी वाले ने घोटाला के दारू का उसका जो काम अच्छा करता है ना, वो अच्छा करता है, सब बदनाम कर देते हैं। वो नेक खराब हो जाता है तो वो बीजेपी झाड़ू वाले ने कराया, केजरीवाल ने कराया, सारे काम गलत करे तो वो गलत तो एलजी नहीं कराया था ना। अच्छा, वो काम तो एलजी का ही था कि कैसे करके बदनाम होए। और 1 साल के अंदर इलेक्शन से 1 साल से पहले काम होता है, तो सड़क बनती है, रोड बनता है, ये बनता है। 15 महीने पहले इलेक्शन से 15 महीने पहले रोड और गैस सब चीज़ बनती है। और विशिष्ट डैम इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या कोई काम नहीं हो पाया यहाँ पे दिल्ली शहर में? सड़क नहीं बन पाया, नाले नहीं बन पाए, कुछ नहीं हो पाया, तो वो बंद करा के वो बंद कराया। कुछ काम हो पाया जब तक इलेक्शन आ गया, कुछ काम करवाया जब तक इलेक्शन आ गया। कहाँ से काम करवाया वो? इस बार आप भी चाह रहे हैं केजरीवाल को? केजरीवाल ही आए अच्छा, और इंशाल्लाह केजरीवाल ही आएगा। हाँ। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं अंकल, आप बताइए। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यूनुस मलिक। और ये कौन सा मोहल्ला कहलाएगा? ये है निहाल विहार एच ब्लॉक। इधर साइड में एच ब्लॉक, इधर साइड में जी ब्लॉक है। ये 25 फीट रोड है निहाल विहार का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप इस बार क्या माहौल देखते हैं? माहौल अच्छा है, केजरीवाल का माहौल है। अच्छा, हाँ, जैसे 10 साल तक केजरीवाल थे अभी सत्ता में, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम किया है ना, 10 साल में अच्छा काम किया केजरीवाल जी ने। हाँ, स्कूल अच्छे कर दिए, यानी हॉस्पिटल जो किए हैं बहुत अच्छे हॉस्पिटल किए। मेन है शिक्षा। हमारी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन क्या कि एजुकेशन पे ध्यान दे करके केजरीवाल जी ने अच्छा मॉडल बना दिया है। और जब एजुकेशन हायर होगी तो वहाँ बेरोजगारी कम होगी और देश भी तरक्की करेगा, और दिल्ली भी तरक्की कर रहा है। आज बच्चे अच्छे यूपीएससी टॉपर बनना है, कोई आईआईटी इंजीनियरिंग करके आ रहा है, कोई आ रहा है। ये सारी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। ये पहले भी तो होती थी सरकारें, पहले कांग्रेस की सरकारें हुई, बीजेपी की सरकारें हुई, तो जब भी तो अच्छा हुआ है, लेकिन उससे बेहतर हुआ है। उन पे शराब घोटाला का आरोप लगा, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताओ, घोटाला तो उस पर भी था। शरद पवार का भतीजा, हाँ, उस पर भी तो एफआईआर हुई थी, घोटाला था। हाँ। आज क्या है? आज वॉशिंग मशीन में पास हो गया वो। आज वॉशिंग मशीन में धुलाई होगी उसकी। यानी पार्टी ने, अगर ये अब बीजेपी ज्वाइन कर लेते अभी, तो कोई घोटाला नहीं है, क्यों? तो भी वॉशिंग मशीन ने साफ कर दिया, धुलाई हो गई, अच्छा हो गया। और जब उसको अपनी पार्टी में ले लिया तो सारे आरोप मुफ्त हो गए। घोटाला तो माल्या ने भी किया है। कहाँ है माल्या? नीरव मोदी ने भी किया है घोटाला, वो कहाँ है? उनका तो कोई नाम ही नहीं रहता। केजरीवाल जी ने क्या घोटाला किया है? घोटाला किया, क्या घोटाला किया है? अभी आरोप तो कोई लगा नहीं है। हाँ। अभी आरोप नहीं है ना उन पर। इन्होंने आरोप तो है, साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ ना। हाँ। आरोप लगा कि साबित कहाँ हुआ है? हाँ। तो ये तो झूठा है। ये जो तो यहाँ पे जो विधायक हैं रघुवीर शौकीन, उनके बारे में क्या कहेंगे? रघविंदर शौकीन अच्छा है, सिंपल आदमी है, जनता के बीच में रहता है और अच्छा आदमी है वो। और काम भी किया है हॉस्पिटल का लेकर के, अपने पैसों से चंदा कर करके स्कूल भी बनाया है 5वीं तक। अच्छा काम किया है। वो जो स्कूल को लेकर एक आरोप लगता है उनके ऊपर कि 1400 जो गज का स्कूल लिया था उन्होंने, वो 1000 गज का ही है, 400 गज का बेच दिया उन्होंने। कहीं नहीं बेचा सर, किसने कहा है? ये अपोजिट वाले कह रहे होंगे ना। आप जाके एमसीडी से पर्याप्त कीजिए, एमसीडी से आईटीआई वो लगाइए, आरटीआई लगाइए आप कि 1400 गज है, 1000 गज है। कहने से तो मैं भी कहता हूँ 200 गज में है। हाँ। मैं भी, मेरे कहने से तो ही होगा। आप आरटीआई लगाइए कि 1400 गज है, 1000 गज है। आप आरटीआई दिखा दो 1000 गज है या 400। एमसीडी से आरटीआई लगवाओ ना आप। हाँ। भाई अगर 1400 गज कह रहे हैं और 1400 गज के कागज दिए एमसीडी को उन्होंने बना करके दिए, ये तो अपोजिट वाले पार्टी वाले। पैसा भी दिया जा सकता है। क्या दिया जाता है? कागज तो लिख के कुछ भी दिया जा सकता है, रियलिटी क्या है ये पता चलना चाहिए ना? सर रियलिटी ये है, रियलिटी कागज जब अगर किसी हम गवर्नमेंट से अप्रूव कराएंगे तो जिस प्रॉपर्टी को हम वक्फ कराएंगे उस डिपार्टमेंट को तो देना पड़ेगा ना। उस डिपार्टमेंट को देंगे जब भी तो स्कूल आएंगे। गवर्नमेंट कैसे अपने हायर करेगी उसको? आप उसको एनओसी देंगे ना कि ये कागज़ है, हमने इसको जमा कर दिया है। जमा करने के बाद में 1400 गज ज़मीन आपको हम टेक ओवर कर रहे हैं गवर्नमेंट को, एमसीडी को, और वो दिया। आज स्कूल भी चल रहा है, टीचर भी चल रहा है, सारा कुछ है। 1400 गज है, ये तो अपोजिट वाले कहते ही हैं ना, सारे काम किया है उसने। कितने सीटें आने की उम्मीद है इस बार? कहीं ना अब कहीं से तीनों का मुकाबला है। नहीं, तीनों का मुकाबला कम, हमारी 60 से ऊपर, 60 से ऊपर। अच्छा, आम आदमी पार्टी की 60 से ऊपर आएंगी और केजरीवाल जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली को फिर चमकाएंगे, देखना आप।
अभी तो वादे किए उन्होंने, अभी तो 10 से 15 जो वादे, उनका कभी वादा झूठा नहीं होता है। हाँ। जो कहते हैं वो करते हैं। यमुना को साफ करने के लिए बोला था, अभी तक नहीं हुआ। ये तो बीजेपी वालों ने हरियाणा में भी कर दी होगी, यूपी में भी कर दी होगी, गंगा भी कर दी होगी, सब जगह कर दी होगी। आपने बोला कि केजरीवाल ने जो वादा किया वो पूरा किया, हम उस पर अच्छा एक बात बताओ, एलजी के अगर एलजी चाहे तो केजरीवाल से कह के करवा नहीं सकते? उसको जेल में डाल दो, भ्रष्टाचार के आरोप में लगा दो, वो यमुना साफ करेंगे। हाँ। वो लड़ के तो काम करवाया, सुप्रीम कोर्ट जा करके तो काम कहाँ करने देते हो केजरीवाल को? ये बीजेपी वाले कहाँ काम करने देते हैं? यमुना साफ करने कहाँ दे रहे हैं वो, ये बताओ ना। बीजेपी वाले यानी अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी दिल्ली की साफ करवा देते हैं, हरियाणा से पानी अगर फिर गंदी हो जाएगी, पहले तो हरियाणा से कराओ जहाँ से आ रही है यमुना। हरियाणा से बीजेपी की सरकार है, वहाँ से कराओ ना। नहीं, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं और बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के ऊपर। नहीं, आप तो समझदार जनता भी है। यमुना कहाँ से आ रही है? यूपी में नहीं आ रही, हरियाणा से नहीं आ रही यमुना। अच्छा ये दिल्ली में ही बस साफ होनी है, दिल्ली से साफ हो जाएगी? ज़्यादा नाले, गंदे नाले दिल्ली में ही मिलते हैं सर। और कहीं नहीं है? हरियाणा में चलो अभी नाले, वहाँ भी है ना नाले, तो वहाँ भी है ना। पानी तो गंदा पानी दिल्ली में तो आ रहा है काम पानी, यूपी में भी है। आप चले जाओ मथुरा में देख लो जाके, और देख लो वो क्या बोलते हैं, और भी यमुना है, जहाँ भी जाओगे सारा गंदा पड़ा हुआ है। हाँ। ये तो बीजेपी चाहे तो वो भी तो करा सकती है। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, पहले वो साफ करे, हमने करके दिखाई है। आप केजरीवाल जी आप करो, जब नहीं करते तो बताओ। बीजेपी यमुना साफ करने के लिए बोली ही नहीं थी। किसने नहीं बोली है? वो साफ क्यों करने के लिए बोली थी। क्यों बोले कि केजरीवाल यमुना साफ नहीं? आप भी तो कर सकते हो, आप तो केंद्र में हो। हाँ, आप बजट तो दे सकते हो आप। हाँ। लो जी हमारा बजट है, केजरीवाल जी करो। अगर नहीं कराते तो फिर केजरीवाल जी की गलती है। आप बजट पेश करो ना, बजट दो ना। हाँ। ये 250 करोड़ में यमुना भी साफ हो जाएगी और दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर भी हो जाएगा सारा। आप बजट भी नहीं दे रहे हो, कह रहे हो केजरीवाल को काम करवाओ। आप बजट दो पहले। आप तो इस बार मतलब पूरा माहौल है केजरीवाल, पूरा माहौल है, सबका नारा है कि केजरीवाल जी आएंगे यहाँ दोबारा। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के अलावा कोई नहीं चला सकता है। हाँ। ये सच्चाई है। केजरीवाल जी ने जो काम पढ़ा लिखा है, IRS है, इनकम टैक्स कमिश्नर रहा है, वो अपने दिमाग से चलता है और अच्छा काम कर रहा है। मोदी योगी की रैली होती है यहाँ पे, योगी जी आके बोलते हैं बटेंगे कटेंगे, एक हैं तो सिर्फ हैं। इस पे योगी जी तो ये भी कह रहा है कि मेरा तो कुंभ का मेला में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं हुई थी। कल क्या हुआ है भगदड़ में? हाँ। योगी जी तो ये भी कह रहे थे पहले सपा की सरकार हुआ करती थी, बहुत कोई वो नहीं होता था, कोई वो नहीं होता था। अब क्या हो रहा है? भगदड़ में कितने लोग मरे? 500 से ज़्यादा, और कोई नहीं दिखा रहे। हाँ। कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है कानून व्यवस्था? यानी और कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई बिजली फ्री नहीं है। आप जीरो को योगी जी दिखाओ, आप दिखाओ, आपने यूपी में कर रखी क्या बिजली फ्री? योगी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में रेट हाई है, अपना रेट लिखाओ, और यहाँ दिल्ली का रेट दिखाओ आप। हाँ। कहाँ है ये रेट? ये झूठे हैं, ये तो झूठे हैं। बीजेपी का नाम है बहुत झूठी पार्टी, ये तो झूठी पार्टी है। ये तो नाम ही इसका बहुत झूठी पार्टी है। अच्छा, हाँ मतलब जैसे देखा जा रहा है कि योगी और मोदी के नाम पे यहाँ पे वोट बैंक लिया जा रहा है, योगी और मोदी के नाम। अच्छा, मोदी जी के नाम से तो मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के मोदी जी? पहले तो वो अगर मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो चलो मोदी जी के नाम से दे देते हैं, पहले इस्तीफा दिलवाओ फिर मुख्यमंत्री बनाओ दिल्ली का। अगर मोदी जी के नाम से ले रहे हैं तो मोदी तो सेंटर में, भाई मोदी जी तो आप केंद्र को चलाओ ना। आप दिल्ली तो केजरीवाल पर छोड़ दो, केंद्र तो अगर केंद्र को मोदी जी चला रहे हैं तो दिल्ली को तो सिर्फ केजरीवाल ही चला सकते हैं। मोदी जी आप केंद्र को देखो, हेल्प करके दिल्ली को केजरीवाल से चलवाओ। केजरीवाल ने चमका दिया। ट्रंप की घरवाली खुद कह के जा रही है कि मुझे केजरीवाल के स्कूल देखने। आज वो अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं कि केजरीवाल ने स्कूल को अच्छा कर दिया। इससे बढ़िया और क्या लोगे आप? अमेरिका एक स्वतंत्र जो देश, जो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका कह रहा है कि केजरीवाल जी ने काम किया है स्कूलों में। एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग करके रख दिया उन्होंने। किसी और स्टेट में है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, किसी में और में है या नहीं है? बताइए, किसी में और में है तो स्कूल। आज स्कूल के जो टीचर गवर्नमेंट के वो विदेशों से ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और क्या लोगे भाई साहब? हाँ, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया कुल मिला के। अच्छा काम किया है। हाँ। केजरीवाल है, इसके अलावा किसी के बस की नहीं है जो काम करके दिखा दे। बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, बस फ्री दी, क्या नहीं दिया उसने? घरों में पानी सही आता? देखो सुनो, अब होता है क्या है कि घरों में अब तो पानी ठीक आ रहा है। जब या तो जेल में डाल दो या काम करा लो। इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल करके सारा इन्होंने पानी का सत्यानाश करके रख दिया था दिल्ली में, यानी केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए। आप बदनाम नहीं, जनता के दिल में केजरीवाल, और दिल्ली दिल वालों की है।